तो ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने ये दावा किया है कि ये एक सच्ची कहानी है। पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी दावे की चीरफाड़ करने वाले हैं और पता लगाएंगे कि इसमें कितना सच है और कितनी है फिल्मी कल्पना। तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। चलिए साथ मिलकर इस फिल्म की एक एक परत को हटाते हैं और देखते हैं कि कौन सी घटनाएं सच में हुई थी और कहां पर कहानी को थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया गया। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले गैंगस्टर वॉर के पीछे का सच जानेंगे, फिर अननोन मैन ऑपरेशन की हकीकत को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि फिल्म के विलन और हीरो कितने असली हैं और सबसे आखिर में हम पहुंचेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है फिल्म के उस हिस्से से जो हमें अंडरवर्ल्ड की अंधेरी गलियों में ले जाता है। फिल्म में तो दिखाया गया है कि हीरो हमजा एक बड़ी फाइट के बाद गैंगस्टर रहमान डकैत को मार देता है। कहानी एकदम सिंपल, लेकिन असली कहानी वो कहीं ज्यादा खौफनाक और उलझी हुई थी। हकीकत में रहमान डकैत ने एक जमीन के झगड़े पर दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को किडनैप किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। यहीं से शुरू हुई थी असली गैंग वॉर, जिसे फिल्म ने एक सिंपल रिवेंज स्टोरी बना दिया। अच्छा, अब रहमान डकैत की मौत की बात करते हैं। फिल्म में तो हमारा हीरो उसे खत्म करता है, पर असल में क्या हुआ था? हकीकत यह है कि 2009 में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में वो घायल हुआ था और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मर गया। मतलब हीरो का तो यहां कोई रोल ही नहीं था। अब आते हैं अतीक अहमद पर। फिल्म में दिखाया गया ये किरदार असलियत के बहुत बहुत करीब है। अतीक अहमद सच में एक पॉलिटिशियन गैंगस्टर था जिस पर 100 से भी ज्यादा केस थे। उसने खुद पाकिस्तान की आईएसआई से अपने कनेक्शंस माने थे और हाँ, जैसा फिल्म में दिखाया गया है, उसकी हत्या सच में लाइव टीवी पर हुई थी। अब जरा इस दिलचस्प कोइंसिडेंस पर नजर डालिए। फिल्म में दिखाया जाता है कि नकली नोटों के सरगना खलानी ब्रदर्स को खत्म किया जाता है। असलियत में क्या हुआ? नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी का ऐलान होता है और उसी साल के आखिर तक असली दुनिया का फेक करेंसी किंगपिन जावेद खलानी सुसाइड कर लेता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? चलिए अब बात करते हैं फिल्म के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से की, अननोन मैन ऑपरेशन। ये वो हिस्सा है जहां एक एक करके आतंकवादियों को निशाना बनाया जाता है। फिल्म का ये जो अननोन मैन वाला हिस्सा है ना, ये लगभग 30 मिनट का है और शायद सबसे जरूरी भी। इसमें जितने भी टारगेट्स दिखाए गए हैं वो सब के सब असली आतंकवादियों पर आधारित थे और उनकी मौतें भी असल घटनाओं से ही प्रेरित हैं। इन टारगेट्स में से एक तो इतना बड़ा था कि अमेरिका ने उस पर $2 मिलियन का इनाम रखा था। जी हां, $2 मिलियन। और ये शख्स था आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक जासूस शाजिया बानो उसे अस्पताल में जहर का इंजेक्शन देके मार देती है, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या शाजिया बानो जैसा कोई सच में था? ये कहना मुश्किल है, पर एक बात तो पक्की है, टारगेट 100% असली था। अननोन मैन की लिस्ट में अगला नाम था रियाज अहमद का, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक जाना माना मेंबर था। और इस मामले में तो सच और कल्पना के बीच की लकीर लगभग मिट ही जाती है। फिल्म में उसे एक मस्जिद के अंदर गोली मारी जाती है और असलियत में भी उसे ठीक वैसे ही एक मस्जिद के अंदर कुछ अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। अच्छा, टारगेट्स की बात तो हो गई। अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य विलेंस की। क्या वो भी असली लोगों से प्रेरित थे? चलिए पता लगाते हैं। फिल्म में जो मेजर इकबाल का किरदार है वो असल में इलियास कश्मीरी नाम के एक शख्स पर आधारित है। ये पहले पाकिस्तानी सेना में एक अधिकारी था जो बाद में एक बहुत बड़ा आतंकवादी लीडर बन गया। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। इस असली मेजर इकबाल यानी इलियास कश्मीरी ने एक भारतीय सैनिक मारुति तालेकर का सर काट दिया था। और सिर्फ यही नहीं, वो उस सर को एलओसी के पार ले गया और उसकी परेड भी की। इस हैवानियत के लिए उसे तब के पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ से 1 लाख का इनाम भी मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि फिल्म का विलेन असल में कितना खूंखार था। तो ठीक है, हमने गैंगस्टर की बात कर ली, आतंकवादियों को देख लिया, विलेन की हकीकत भी जान ली, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। फिल्म का हीरो हमजा, क्या वो सच में था? यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। मतलब इतने सारे असली विलेंस को खत्म करने वाला ये जो भारतीय जासूस है, क्या ऐसा कोई शख्स सच में था?
देखिए, इस पूरी पड़ताल के बाद जो नतीजा निकलता है वो यही है कि हमजा अली मजारी जैसा कोई एक अकेला खास किरदार असल में नहीं था। असल में हमजा का किरदार एक तरह से कहानी कहने का एक जरिया है। उसे इसलिए बनाया गया ताकि जो अलग अलग बिखरी हुई सच्ची घटनाएं हैं उन्हें एक धागे में पिरोकर एक रोमांचक कहानी बनाई जा सके। देखिए, जिन आतंकवादियों को मारा गया वो असली थे, उनकी मौतें भी हुईं, लेकिन उन्हें मारा किसने, वो हमेशा अननोन यानी अज्ञात ही रहें। फिल्म ने बस उसी अज्ञात को हमजा का एक चेहरा दे दिया है। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का आखिर में फैसला क्या है? ये फिल्म कितनी सच्ची है और कितनी कल्पना पर आधारित है? तो सार ये है, गैंगस्टर की कहानी को आसान बनाया गया। आतंकवादियों की मौतें सच थीं, लेकिन उन्हें मारने वाले अज्ञात थे। फिल्म का मुख्य विलेन एक असली आतंकवादी पर आधारित था, और हीरो इन सभी सच्चाइयों को एक साथ जोड़ने वाली एक काल्पनिक कड़ी था। जाहिर है, इतने सारे फैक्ट्स सामने रखने के बाद भी कुछ लोगों का मानना होगा कि ये फिल्म प्रोपोगेंडा है, और वे शायद अपनी जगह पर रहेंगे, क्योंकि ये नज़रिए की बात है कि कोई इन घटनाओं को किस तरह से देखता है। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ रुक जाते हैं। जब एक कहानी का हर विलन, हर घटना और हर शिकार असली हो, तो क्या इस बात से वाकई कोई फर्क पड़ता है कि उन सबको उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला हीरो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा था? इस पर सोचिएगा जरूर।